हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो स्टार्ट होगी, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिलेगा। साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है आपको वो भी जो है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिए क्या बताया गया है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था, बताइए। शकुंतला नाटक का जो खड़ी बोली में है अनुवाद है वह किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है निर्देश देगा प्रश्न संख्या 52 और 54 के लिए क्या देगा? इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को एक अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। ठीक है, इच्छा ध्रुम, इच्छा ध्रुम का शुद्ध मतलब क्या बोलते हैं, वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? ठीक है, इच्छा ध्रुम की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो इच्छा ध्रुम की शुद्ध वर्तनी अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी। ठीक है, इच्छा ध्रुम, ऑप्शन नंबर बी वाली वर्तनी जो दी गई है आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, इच्छा ध्रुम। अगला प्रश्न है आपका है 53 नंबर। दुरक्ति, दुरक्ति की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो दुरक्ति की वर्तनी आपकी जो दी गई है ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, दुरक्ति यानी कि दोबारा कही गई बात को कहते हैं दुरक्ति, या दो बार कही गई बात। ठीक है, दोबारा कही गई बात या दो बार कही गई बात को दुरुक्ति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है साथी 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्मृति, विस्मृति का शुद्ध हिंदी अनुवाद कौन सा हो जाएगा? तो विस्मृति का शुद्ध हिंदी अनुवाद आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विस्मृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारी राइट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए विस्मृति। 55 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसे कहते हैं? बताइए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसे कहते हैं? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कहा जाता है साथियों आपका व्याकरण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता का ज्ञान करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसको कहते हैं? तो व्याकरण को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 56 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से उष्म ध्वनि कौन सी है? ठीक है, उष्म ध्वनि, तो उष्म ध्वनि आपकी यहाँ पे स हो जाएगी। ठीक है, स, 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 स और ह, ये हमारी उष्म ध्वनियां होती है। ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय गर्म हवा का प्रवाह मुंह से होता है उन्हें उष्म ध्वनि व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण अव्यय की अगर बात करेंगे, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती है, रात भर जागती है। तो यहाँ पे रात भर जागती रही दिया गया। ठीक है, राधा रात भर जागती रही, इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण,
जैसे कभी कभी, प्रायः, सदा, दिन भर, रात भर, ये आपके क्या होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसका बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे कम, अधिक, ज्यादा, ये आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपके देखिए अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। और आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण एक आपका चौथा होता है, जिसमें आता है धीरे, तेज, धीरे धीरे, अचानक, ये आपके क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्या देगा, रात भर, तो रात भर किस में आ जाएगा साथियों, आ, कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण लगा हुआ है। चलिए। अधिक मत बोलो, वाक्य में मत क्या है, आपका निपात है, ठीक है, ये आपका निपात है। क्लियर सभी को। परंतु मत जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रात भर जो दिया गया है, क्रिया विशेषण कालवाचक में आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 58वां, उपवाक्य पहचानिए, ठीक है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो आज भी आया है आपका क्या आ जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है, उसे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन इत्यादि आपके क्या होते हैं, अ, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। एक मिनट, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसमें व्यक्तिवाचक वो सब नहीं पूछा। वो आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो उपवाक्य पहचाना आपका विशेषण उपवाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वो आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इस वाक्य में जो कल आया था आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं वे आपके विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इनमें प्रायः जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 59 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो रामचरितमानस और गंगा, ये कभी क्या है, किसी के नाम है, तो इसकी वजह से ये आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए। 60 नंबर है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, ठीक है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित करना है यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा कारक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर को इसके बारे में, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि कारक है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया मौजूद हो कारक कहलाती है, ठीक है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी की, करने वाला अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चले उसे आप उससे कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए। अगला प्रश्न आपका है 61 नंबर है, क्या देगा, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद, आपने, आपने क्या हो जाएगा, तो आपने जो है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट होगा, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। चलिए। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है, कोई। तो कोई आपका क्या हो जाएगा, तो कोई आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध नहीं कराते वरना अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्या आपने किसी को यहाँ देखा, या क्या क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 63 63 नंबर, मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या, प्रकाश जी, मोहन प्रकाश जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हो जाएगा, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबंध
संबोधन प्रतीत हो वे शब्द आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी सर्वनामी पुरुषवाची हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम जो है पुरुषवाची है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों तो सभी आपके हम तुम ए वे में ये आपके क्या है, सर्वनाम पुरुषवाची है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। क्लियर सभी को? उपरोक्त में सभी शब्दों के पुरुषवाची सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथी। 65 नंबर। उत्तर दीजिएगा आइडिया। पेड़ से पत्ता गिरा यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? तो पेड़ से में यहाँ पे आपका कारक हो जाएगा साथियों अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, अपादान कारक। जिन शब्दों से निकलने, सीखने, डरने आदि का भाव हो वहां वे अपादान कारक होता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा तो यहाँ पे आपका अपादान कारक होता है, यहाँ पे अलग होने की भावना भी प्रकट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों है 66 नंबर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को चुनना है। ठीक है, कोसी है, पक्षी है, माता है, सुगंध है। तो सुगंध आपका यहाँ पे जो दिया गया है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, सुगंध शब्द आपका प्रयोग आपका सदैव पुल्लिंग में ही होता है। ठीक है, सुगंध आपका एक भाववाचक संज्ञा है एवं भाववाचक संज्ञाएं अधिकांशतः पुल्लिंग में ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 67 67 नंबर। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करना है तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों बेर। बेर आपका जो यहाँ पे दिया गया आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों आपका 68 नंबर। उत्तर दीजिएगा आइडिया का निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम शब्द गाजर है, गाहक है, गेहूं है, गर्त है। तो इसमें आपका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गर्त। गर्त आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद? गर्त का अर्थ होता है गड्ढा या तो दरार। ठीक है, तत्सम शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो उसके संस्कृत के शब्द होते हैं और जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ढाल का रीति दिया गया है, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो ढाल का अगर रीति दिया गया है तो दूसरा अर्थ हो जाएगा उतार। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, उतार आपका सही है क्योंकि ढाल का अभिप्राय होता है आगे की ओर, उतार आ, ठग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। 19 शब्द में उपसर्ग क्या है बताइए? 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 19 शब्द में उपसर्ग की अगर बात करें तो आपका उन उपसर्ग लगा है उन। उन तो उपसर्ग क्या होता है? तो शब्दांश के आरंभ में लगने वाला जो होता है आपका उन होता है। ठीक है, शब्दांश के प्रारंभ में लगकर जो शब्द का अर्थ बदल लेते हैं उन्हें आपका उपसर्ग कहते हैं। यहाँ तो 19 में आपका उन उपसर्ग लगा है। ठीक है, उनका अर्थ होता है एक कम, अर्थात 20 में एक कम आपका 19। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ठीक है, प्रत्यय किस में नहीं है? गुणवान में, भारतीय में, इकहरा में, दुबला में। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों तो गुणवान में आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक मिनट, गुणवान में तो वान प्रत्यय लगा है ना? एक मिनट, गुणवान में वान प्रत्यय लगा। ठीक है, भारतीय में ई प्रत्यय है, इकहरा में हरा प्रत्यय है ना? लेकिन दुबला में आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा। ठीक है, इसमें आपका कोई प्रत्यय नहीं है तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणवान में आपका वान प्रत्यय है, भारतीय में ये प्रत्यय है। ठीक है, ठीक है, हरा में आपका हरा प्रत्यय है लेकिन दुबला में आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा। चलिए 72 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट। सही संधि विच्छेद करें। ठीक है, रामावतार। रामावतार में कौन सी सही संधि हो जाएगी? तो रामावतार की सही संधि अगर देखेंगे तो रमाधन अवतार हो जाएगा। ठीक है, रमाधन अवतार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए सुबह रमा नहीं होगा, रामधन अवतार हो जाएगा। आप लोग भी सब सही बोलते तो गलत। आप लोग भी जो मोनोपोली बहुत ही गलत है। ठीक है, जो बोल देंगे वो आप मान लोगे तो गलती हो जाएगी आप सभी से भी। ठीक है, तो क्लास में थोड़ा ध्यान देकर बैठिए।
धर्मावतार में आपका रामधन अवतार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। और इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि लगी है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 73 नंबर उत्तर दीजिएगा। अति उत्तम किन दो शब्दों से बना है? अति उत्तम किन दो शब्दों से बना है? तो अति उत्तम की अगर बात करें, अति धन उत्तम शब्दों के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। अति उत्तम का संधि विचार का अति धन उत्तम, यहाँ आपकी यड़ संधि है, जिसके निम्नानुसार ई और बड़ी ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर वहां ई और बड़ी ई का य हो जाता है, ठीक है। चलिए, 74 नंबर अयादी संधि कौन सी है यहाँ पे? अयादी संधि है तो नौ धन इका, नौका, नौ धन इका, नाविका। नौ धन इक नाविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? और ई मन का किस में परिवर्तित हो रहे हैं? आप ही में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अयादी संधि हो जाएगा, ठीक है। नाविक का शाब्दिक अर्थ होता है नाव को चलाने वाला। चलिए, 75 नंबर सही संधि विच्छेद करें, ठीक है। विद्यार्थी, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का सही संधि होगा विद्याधन अर्थी होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। विद्यार्थी का सही संधि होगा विद्याधन अर्थी से हो जाएगा विद्यार्थी। क्लियर सभी को? चलिए, आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।